सभी लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो मैं 15 अगस्त को बना रहा हूँ, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे। सो जय हिंद, जय भारत। हर एक इंडियंस को, हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक व्यक्ति को जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं और अपने देश से प्यार करते हैं, सबके लिए जय हिंद, जय भारत एक बार फिर से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा, मैं ये देखा हूँ कि काफ़ी लोग 40 प्लस हो चुके हैं, 50 प्लस होते जा रहे हैं और उन्हें ये फील आती है कि वो एजलेस नहीं रहे। आप पे एज भारी पड़ रहा है, उम्र होने के साथ आपका वेट शायद बढ़ रहा है या आपकी बॉडी कंपोजिशन खराब हो गई है, आपकी फैट की परसेंटेज बढ़ रही है, मसल की परसेंटेज गिर रही है, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है, आपकी लीन नहीं रह गई है, फ्लेक्सिबल नहीं रह गई है, स्किन की क्वालिटी शायद खराब हो रही हो। तो कुछ तो होगा जैसे हम एज करते हैं। लेकिन टॉपिक रहेगा आज का, हाउ टू बी यंग एंड हाउ टू बीट योर क्रॉनिकल एज। तो मैं इनफैक्ट रिसेंटली एक वेबसाइट या ब्लॉग भी रिलीज़ किया हूँ, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी URL दे दूंगा। डोमेन है fityouall.com। उस पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसी कुछ ब्लॉग्स लेके आऊँ जिन्हें पढ़ने का शौक है, देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। दे कैन ऑल्सो गो टू दैट ब्लॉग and can refer all the fitness related videos which I make as well as the content on the video. Most of the content in the video cannot be explained in detail. In the blog I can give the charts, I can give some numerical values. तो आप प्लीज़ उसे भी रेफर करो, it may be helpful for you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपने बॉडी को एजलेस रखें। और आप प्लीज़ कंटिन्यू देखो, मैं काफ़ी सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को एजलेस रखने में हेल्पफुल रहोगे। और इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो फिटनेस पे, नॉर्मल फिटनेस पे, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं हो, बहुत ही प्रोफेशनल नहीं हो, एक सिंपल लोगों के लिए हो, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ। सो सम स्टडी एंड एस्टिमेट सेज दैट एवरी 1 decade, so every 10 year, if you are in the age bracket of 25 to 50, you will lose 4% of your muscle mass. So आप ये सोच लो कि जो बोलते हैं कि मैं तो पहले भी इतना ही खाता था, अभी भी इतना खा रहा हूँ, तो मेरी वेट क्यों बढ़ रही है या फिर मेरी कमर क्यों बढ़ रही है। इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी वेस्ट लाइन जो बढ़ जाती है। और आप शायद अपने उससे बात करते हो तो बोलते हो यार मेरा खाना तो उतना ही रहता है जितना पहले था, तो ये इंक्रीज़ क्यों कर रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके बॉडी की मसल मास परसेंटेज कम हो रही है तो आपकी बॉडी की एबिलिटी कैलोरी को बर्न करने की भी कम होते जा रही है। जितना ज़्यादा मसल मास रहेगा आपके पास, उतना आप इजीली आपकी बॉडी जो आप खाते हो, जो कैलोरीज लेते हो, उसको बर्न करती है। तो आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हो, एज में बढ़ रहे हो, तो नेचुरली आपकी बॉडी की मसल मास कम हो रही है। एज ए रिजल्ट आपकी जो बेसिक BMR जिसको बोलते हैं, आपको मेटाबॉलिक रेट, जो कम से कम, आपको ऐसा समझो उसे कि आपको बॉडी को बर्न करने की जो डिफ़ॉल्ट एनर्जी है, अगर आप कोई काम नहीं करो, घर पे बैठे हो, तो आपकी बॉडी जनरली 1200, 1400, 1500 के आसपास बर्न कर देती है ऑटोमेटिकली, डिपेंडिंग अपॉन अगेन आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। जैसे आप एज कर रहे हो, ये आपकी कम होते जा रही है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एनर्जी कम बर्न आउट कर रहे हो। एज ए रिज़ल्ट आपकी फैट बढ़ रही है। एट द सेम टाइम जैसे आप ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, फ्रॉम दी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो रही है। तो आप देखोगे तो ये दोनों तरफ अटैक हो रही है। एक तो आपकी मसल परसेंटेज डाउन हो रही है, आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो रही है। एज ए रिज़ल्ट आप जो सोचते हो कि अगर आप जितना खाते थे उतना ही खाते रहोगे तो आपकी हेल्थ सेम रहेगी या फिर अच्छी रहेगी, वो नहीं होने वाला है। तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि आपके खाने में आपको क्या क्या चेंजेस करनी है। तो हम लोग आज 3-4 ऐसी टेक्निक पे डिस्कस करेंगे जिसकी फोकस यही रहेगी कि आप एज भी करो। तो पहला पॉइंट रहेगा कि आप एक्टिव रहो। और एक्टिव का ये मतलब होता है बहुत सिंपल कि आप घर पे अगर बैठ के काम कर रहे हो तो एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आप एक वॉक कर लो, घर के अंदर ही कर लो। अभी तो सब घर के अंदर बैठे हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप ये, मैं आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। कुछ लोग आधा घंटा बोलते हैं, कुछ लोग 20 मिनट बोलते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का नेचर ऑफ जॉब अलग है। हर एक आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है। कुछ लोगों का ऑफिस जॉब है डेस्क के पीछे, कुछ का लैपटॉप के पीछे, कंप्यूटर के पीछे, कुछ की बाय नेचर आपकी जॉब ऐसी होती है कि आप एक्टिव रहते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के जॉब में हो, जॉब में नहीं भी हो तो आप आपकी लाइफस्टाइल कैसे है। और आप अपने आप को ये रिमाइंड करते रहना
कि अब बहुत देर तक मैं एक इनर्शिया में बैठा हुआ हूँ या लेटा हुआ हूँ। इट्स टाइम टू डू सम एक्टिविटी। तो बी एक्टिव एज मच टाइम एज यू कैन। मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करता हूँ, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो। मैं बहुत ही अवॉइड करता हूँ लिफ्ट, अनलेस एंड अनटिल मुझे कुछ मजबूरी हो या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जिसके लिए मैं लेट हो रहा हूँ और मैं स्वेट नहीं करना चाहूँ, तभी मैं यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल फॉर माई साइड कि मैं कैसे एक्टिव रहता हूँ। घर पे कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ लिफ्ट। इनफैक्ट घर पे कभी कभी सामान भी लाना हो काफ़ी वेट वाला, तो मैं ट्राई करता हूँ उसे अपने हाथों से उठा के ही लेके आ जाऊँ। लाइक गैस सिलेंडर कभी उठा लिया, या फिर आप ग्रोसरी के सामान उठा रहे हो, आप बिना लिफ्ट के ही आ जाओ। अगर आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली करो। तो एक्टिव रहना पॉइंट नंबर 1 है। और ये कैसे रहना है ये मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आपको ये रिमाइंड कराना है अपने दिमाग में कि आपके लिए एक्टिविटी क्या है। एक वॉक हो सकती है एक्टिविटी, बैठे नहीं रहना है, हो सके तो खड़े होकर काम कर लो। अपनी लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को ऐसी जगह रख दो जहाँ पे आपको बैठने की ज़रूरत नहीं हो। तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में काम कर सकते हो कुछ देर के लिए, फिर आप मूव कर सकते हो। तो ट्राई टू बी एक्टिव इन द वे यू लव टू बी एक्टिव। कुछ लोग साइकिलिंग कर लेते हैं, कुछ लोग वॉक पे चले जाते हैं, कुछ लोग टी कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, बट उसको मैं एक्टिविटी नहीं मैं काउंट नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टी कॉफ़ी ब्रेक, तो आप वो पर्सनल चॉइस। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको वेट उठाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार मुझे कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी ना बननी है, मुझे कोई मस्कुलर या बिग बॉडी नहीं डेवलप करनी है, मुझे तो एक नॉर्मल फिटनेस लीन बॉडी चाहिए, और मुझे बहुत ही कॉल्ड आउट बॉडी या कर्ल्ड आउट बॉडी नहीं चाहिए। अगेन मैं उनको भी बोलूँगा कि आपको वेट उठाना चाहिए। बहुत लोग इजी रूट लेते हैं, कुछ कार्डियो कर लिया, कुछ वॉक कर लिया, ठीक है। आपकी अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर आपको कुछ इंजरी है तो वो करो। मैं इनफैक्ट कार्डियो तब करता हूँ, या फिर वॉक तो मैं शायद नहीं करता हूँ, लेकिन इजी एक्सरसाइज मैं तभी करता हूँ जब मुझे कुछ इंजरी हो जाती है। और मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि आप लिफ्ट वेट को कंफ्यूज नहीं हो बॉडी बिल्डिंग के साथ। आप अपने हिसाब से एज पर योर कंफर्ट वेट को यूज़ करें और कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। सिंपल है, घर पे बैठे हो आप, लैपटॉप बैग लेके लैपटॉप बैग में कुछ बुक्स लैपटॉप डाल के स्क्वाट्स कर सकते हो। घर पे आप कोई भी हेवी चीज़ उठा के, मे भी पानी की बाल्टी उठा के आप थोड़ा सा हैंड कर्ल कर सकते हो। नो हैंड कर्ल का मैं दीवाना नहीं हूँ, बहुत लोग होते हैं, क्योंकि आई फील इट्स जस्ट एन आइसोलेशन एक्सरसाइज। आप कुछ दोनों हाथ एक साथ उठा सकते हो। आप इनोवेट करो अपने घर के अराउंड। आप अपने आप को किसी हैंगिंग पोजीशन में लाके पुलअप, पुशअप, चिनअप्स कर सकते हो। पुशअप बेस्ट है, करो। उसके लिए आपको वेट ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पर वेट ऐड कर सकते हो, लवली, तो वेट पे जाओ। अभी लॉकडाउन में आप लोग जिम नहीं जा पा रहे होगे, इसलिए वेट सबसे छूट गया है। तो अपनी बॉडी वेट को यूज़ करो। बॉडी वेट को यूज़ ऐसे करो कि आप हर एक एक्सरसाइज को अपने बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड करने की कोशिश करो। मतलब अगर आप पुल अप कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप अपने पुल की पोजीशन अपने नेवल तक ले जाओ, या फिर अगर आप पुशअप्स कर रहे हो तो आपकी हैंड की पोजीशन कोशिश करो यहाँ नहीं, कमर के पास पहुँच जाओ। आप ये 2 चीज़ ट्राई करो। आपको ऐसा फील होगा, अगर आपको लगता था पुशअप ईजी है तो आपकी ये टेक्निक से आपकी डिफ़िकल्टी लेवल 10x हो जाएगी। तो आप जितना कर सकते हो करो, लेकिन ऐड वेट टू योर एक्सरसाइज। इट कुड बी योर ओन बॉडी वेट। सो एज वी एज देयर इज अ नेचुरल डिक्लाइन इन द सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसलिए आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग करोगे तो यू कैन एक्चुअली रिवर्स दिस विद दिस हार्मोन गोइंग डाउन। आपकी मसल परसेंटेज कम हो जाती है, मसल मास आपकी कम हो जाती है। तो वेट ट्रेनिंग is a must if you want to reverse it. Yes, you can reverse it. Point 3 is, in fact I am referring the blog which I recently made. इसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से रेफर कर लो। तो पॉइंट 3 ये है कि ईट माइंडफुल एंड नो योर कैलोरीज। कुछ लोग बोलेंगे यार माइंडफुल ईटिंग एंड कैलोरी काउंटिंग आर कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये सही भी है। मैं भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि अपनी कैलोरी को आप पूरे एक्सेल शीट में डाल के या किसी ऐप में डाल के स्टार्ट मॉनिटरिंग, वो आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो। मैंने भी किया था शुरू के टाइम पे, ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए। शायद आप 10 दिन करोगे तो आपको बाकी के दिन करने की ज़रूरत नहीं हो। पहले 10 डेज़ में आपको मालूम हो जाएगा कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ माइंडफुल ईटिंग, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आप खा रहे हो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है। एवॉइड जंक।
जब खाना खरीद रहे हो, फूड खरीद रहे हो, तो आगे का मार्केटिंग का लेवल से मत देखो। पीछे का एक छोटा सा जो टेबल होती है जिसकी फॉन्ट साइज़ बहुत छोटी होती है, शायद दिखती भी नहीं है एक एवरेज इंसान को, उसको आप ज़रूर ट्राई करो देखने का। मार्केटिंग वाली लोगोज बड़ी बड़ी होती है, पीछे वाली छोटी सी होती है, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान दो। और वो चाहते हैं नहीं आप देखो, इसलिए शायद छोटी दिखते होंगे। तो उसके बिना मैं नहीं खरीदता हूँ कोई भी खाना का पैकेट, या मैं अपने वाइफ को भी बोल रखा हूँ प्लीज़ फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या आप ला रहे हो। जब आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी की जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, लेट देम फील दी फ्यूल विच योर फूड इज गोइंग टू गिव देम। यू शुड फील द फूड इन योर माउथ एंड क्रस्ट योर फूड। कुछ लोग बोलते हैं 30 टाइम्स, कुछ लोग बोलते हैं 40 टाइम्स। इनफैक्ट आई विल से च्यू इट टिल इट इज लिक्विड इन द माउथ इटसेल्फ। आपको पेट में जाने के बाद वो उसकी पाचन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपकी प्रोसेस यहाँ सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेक इट, च्यू इट। मैं बोलता हूँ 40 टाइम्स करो। आप शायद काउंट नहीं करोगे, शुरू में 1-2 बार काउंट करके खाओगे, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगी कि 40 टाइम क्रश करने के बाद कैसा फील होता है माउथ में। और कुछ फूड जो हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ फ्रूट्स होती है, कुछ केक्स होती है, आप हर एक को 40 टाइम्स, आई मीन दिस इज अ रूल विच कैन नॉट बी सेड येस टू दी ऑल काइंड ऑफ फूड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये फील करना सीखो कि जब आप खाने को क्रश कर रहे हो अपने माउथ में, तो उसका क्या लास्ट स्टेट होना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली सेंड इनसाइड योर बॉडी। तो आप उसको डेफिनेटली करो। और कैलोरी काउंट मेरे ख्याल से देखो, एक एवरेज इंसान जो एक एवरेज इंडियन इंसान जो है वो, अगर आप मैं बोलूँगा कि 20-25 साल की एज में हो तो आपको 2500 कैलोरी 2500 कैलोरीज पर डे लगती है। और आप फीमेल हो तो आपको 500 कैलोरी कम कर लो मेल से। अराउंड 2000 कैलोरी एक एवरेज फीमेल ऑन डेली बेसिस पे लेती है, और उनको लेना चाहिए अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए रादर। अब इसमें यह आता है कि अगर आप 25 साल से ऊपर हो तो आप ऐसा मान के चलो कि हर एक 10 साल बाद आपकी कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है, जो मैं अभी एवरेज बताया, उससे 200 कम करते जाओ। तो आप अगर 30 साल में पहुंच गए हो तो आपकी 2500 माइनस 200 2300 के आसपास आएगी। 40 में पहुंच गए हो तो आपकी और उसमें से कम हो जाएगी, अराउंड 2000 कैलोरी की आ जाएगी। और आपको एग्जैक्ट कैलोरी आपको कितना खाना ये जानना है तो आप बहुत सारी ऑनलाइन कैलकुलेटर रखी हुई है, जहाँ पे आप अपना बॉडी वेट बताओ, अपनी लाइफस्टाइल बताओ, सेडेंटरी है, एक्टिव है, स्पोर्ट्समैन हो, किस तरह के बंदे हो आप, आपकी हाइट वाइट सब बताओ, और आपको आपके जेंडर बताओ, और आपको निकल के आ जाती है कि आपकी BMR जो आपको आपकी बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए जो कैलोरी खानी है वो कितनी खानी है। तो आप अपनी एक फेयर आइडिया बना के रखो। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता दिया कि 2500 कैलोरी एक 25 साल का बंदा एवरेज में खाता है, और 200 कैलोरी आपकी कम हो जाएगी हर एक 10 साल बाद। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये रहेगी कि आप अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करो। इनफैक्ट मैं अपने वेबसाइट पे एक रेफरेंस डाला हूँ कि आपकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA आपको बोलती है कि 0.8 ग्राम पर kg ऑफ योर वेट। मतलब आप अगर 70 किलो के इंसान हो तो अराउंड 56 ग्राम प्रोटीन आपको खानी चाहिए। अब ये तो रिकमेंडेशन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं खुद आई थिंक मुझे भी उतना खाना चाहिए, लेकिन मैं कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ। शुरू में बहुत ही फोकस होके प्रोटीन इंश्योर करता था कि इतना फुलफिल हो, लेकिन मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुआ, इनफैक्ट ये खुद मैंने बॉडी पे जो ट्राई किया, टेस्ट किया, कि आपको जो प्रोटीन सब कोई पचा नहीं पाता है। हर एक आदमी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है, जो रिकमेंडेड है वो मैंने अपने ब्लॉग पे लिखा है, और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी डाल दिया ताकि आप वो भी पढ़ लो। मैं कभी कभी तो अगर एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा हूँ, जिम जाने वाली, तो प्रोटीन खा रहा था अच्छे से, लेकिन बहुत दिनों से मैं प्रोटीन को फॉलो नहीं किया हूँ कितना खाना चाहिए ना। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको अगर ये कैलकुलेटर बताता है कि आपको आपकी वेट के हिसाब से 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, तो आप अचानक से 50 ग्राम स्टार्ट मत करो। डोंट स्टार्ट इमीडिएटली कि आज कल से मैं ये वीडियो देखा और 50 ग्राम प्रोटीन स्टार्ट कर दिया। आप एक मैथ्स में एग्जांपल होती है, आई मीन कॉन्सेप्ट होती है हीट एंड ट्रायल। आप ट्राई करो, और बहुत सारी सोर्स की प्रोटीन होती है। पहले आप अगर अंडा खाते हो, कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, तो आप डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन पहले ट्राई करो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। मैं कोई पार्टिकुलर सोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एंड देयर इज नॉट अ डिबेट बिटवीन कि आप नॉन वेज खाना चाहिए या वेज खाना चाहिए। आई मीन वी हैव गुड इनफ एग्जाम्पल ऑफ बोथ साइड ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग वेज खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, दे हैव डन गुड
ग्रेट इन देयर लाइफ। तो आपको जो चुनना है वो चुन लो। इम्पॉर्टेंट ये है कि हो सकता है कि पहला दिन आप 30 ग्राम प्रोटीन से ट्राई करो, 40 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ लोग की रिक्वायरमेंट अगर 70 ग्राम तक है तो उसको पहला दिन मत बीफ अप करो। आप ट्राई करो, मे बी 50 ग्राम्स आने में 1 वीक लगा दो, फिर 1 वीक में देखो आपकी बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्स आ रही है, कि आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं। क्या फ़ायदा आप बहुत सारा प्रोटीन खा लो और डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, वो तो वेस्ट ही निकल गया ना। तो आप अपने आप को पहले बॉडी को उसको बोलते हैं ना कंडीशनिंग करो, वो प्रोटीन खा सकते हो कि नहीं आप, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। कुछ लोगों को दूध नहीं पचता है, कुछ लोगों को नॉनवेज नहीं चाहिए, कुछ लोग अंडा देख के बोलते हैं स्मेल गंदा है। तो आपको चेक करना है कि आपके बॉडी के लिए क्या सही है बाहर से, और अंदर जाने के बाद वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और बिलीव मी, कुछ चीज़ें मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, लेकिन कुछ समय बाद वो होने लगी। तो आपकी बॉडी अपने आप को रेडी कर लेती है, लेकिन आप पहले दिन से उसको फोर्स करोगे देन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आप अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ वो भी बताएं, और आई हो तो प्लीज़ लाइक डेफिनेटली करें। कंसिडर सब्सक्राइबिंग ये चैनल। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ जो नॉर्मल लोगों को फिट कैसे कर सके। मैं क्योंकि फिटनेस का जो नॉलेज है मैं देखा हूँ कि काफ़ी प्रोफेशनल नॉलेज है और लोग शेयर नहीं करते हैं। मैं प्रोफेशनली फिटनेस कोच नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉकटेल ऑफ फिटनेस कर रखा हूँ, विच मीन्स कि मैं पहले प्रोफेशनली टाइकोंडो फाइट किया करता था, चैंपियनशिप्स में लड़ने जाता था, किक बॉक्सिंग कराटे भी कर रखी है। किक बॉक्सिंग कराटे मैंने प्रोफेशनली नहीं की है, लेकिन टाइकोंडो मैंने प्रोफेशनली की है। और इन जनरल मुझे फिटनेस पसंद है, वो एज अ हॉबी आप बोल लो या फिर आप जो भी बोलो। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके अराउंड सारी नॉलेज निकालो और इसे कैसे फ्रीली अवेलेबल कर लो। तो मैंने रिसेंटली जो ब्लॉग भी स्टार्ट की है उसको आप प्लीज़ उसको रेफ़र करना, fityoall.com, जिसकी डिटेल में और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और प्लीज़ गिव मी कमेंट। मैं पर्सनली और भी कुछ चीज़ें करता हूँ, जैसे मैं 2 मील अ डे यूज़ कर रहा हूँ और 2 साल से कर रहा हूँ। सो मेरी कोई रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं है ये, और मैं बॉडी में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो वो भी मैं चाहूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। तो कुछ आपको जानना हो स्पेशल तो डू आस्क क्वेश्चन इन दी कमेंट एंड आई वुड लव टू रिप्लाई बैक। सो टिल देन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। जय भारत।